दोस्तों, इस धरती पर तो वैसे बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन इनमें से अमेज़न वर्षावन बहुत अद्भुत और रहस्यों से भरा है। अमेज़न जंगल बहुत विशाल है और यह धरती के ऑक्सीजन का 20% प्रदान करता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी है। कहा जाता है कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई भटक जाता है तो उसे फिर उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दुनिया के 16,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि यह 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियों का निवास स्थान है। इनमें से कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो अगर एक बार काट ले तो इंसान की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, ये तो हुई महज सुनी सुनाई बातें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेज़न का जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलिविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यह जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.4 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इस जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तो भी आपको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। ये डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। अमेज़न का जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ये जंगल इतना विशाल है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश इसमें आराम से समा सकते हैं। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि यह जंगल कितना ज्यादा विशाल है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से यानी कि इसी जंगल से आता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का लंग्स कहा जाता है। ये आप में से कियों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस जंगल के नाम के साथ रेन फॉरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है बरसात। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती हो। दोस्तों, यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन तक पानी पहुंचने में पूरे 10 मिनट तक का समय लगता है, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसी घनेपन की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। दोस्तों, बारिश और अंधेरेपन ने इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे हजारों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को भी नहीं मिलते। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीजों को देख लें तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों से काफी अलग होते हैं। अब जैसे आप इस ग्लास मेंढक को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्किन इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इसके ऑर्गन्स तक को देख सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सीतू फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज्यादा पतली होती है कि आप इसके स्किन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर, यहां तक कि इनकी आर्टरीज भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो यह फ्रॉग अपना सारा खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह में देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से 350 किलो तक होता है। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इन ग्रीन एनाकोंडा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है।
यह जब किसी भी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। ये शिकार करते समय जैगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं बख्शता। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ यह पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। इनके शिकार को पकड़ने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। बाइलर रिवर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको सैंट पिस्का नाम की एक नदी बहती हुई मिलेगी, जिसे उबलती हुई नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। वजह है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर जाएं, तो कुछ ही सेकंड में आपका भरता बनना निश्चित है। यहाँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक का ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यह बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है, इसका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इसे समझने के लिए साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी के नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी की वजह से उबल रहा है। बुलेट चींटियां। दोस्तों, अगर कोई आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली बुलेट चींटियां के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियां बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती हैं। इनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियां ग्रुप पर नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और शायद इसीलिए इस चींटी का नाम बुलेट एंड चींटी रखा गया है। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफी अलग होती है। यह मछली की एक खास प्रजाति है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देती है। ये मछली अपने शरीर से 600 वॉट से लेकर 800 वॉट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि एक हाथी जैसे जानवर को भी मारने के लिए काफी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल की हाई वोल्टेज की वजह से कई जीवों की जान चली गई है। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, और इसके पीछे वजह है इनके ब्रेन का साइज जो कि काफी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और इनका वजन 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती है, वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दें तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार लुटाने की गलती मत करिएगा, वरना लेने के देने पर जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अमेज़न के जंगलों में तकरीबन 600 आदिम जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 50% जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर जिंदगी बिताते हैं, और जब इनका सामना बाहरी दुनिया से होता है तो ये उसे देखकर मार देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अमेज़न के घने जंगलों में जाना चाहेंगे? आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।